अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.5 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो एज गिवन। अब अवे फ्रॉम ज़ीरो और टूवर्ड ज़ीरो, ये दो कंसेप्ट इधर आपकी बुक में नए हैं। तो राउंड ऑफ तो हम पहले भी करते आते हैं, मतलब कि उसका तो समझ आ जाती है। अब अवे फ्रॉम ज़ीरो और टूवर्ड ज़ीरो का क्या कंसेप्ट है, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, ये देखिए इधर बुक में हमारे पास है कि व्हेन राउंड टूवर्ड ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो की तरफ, मतलब कि ज़ीरो के करीब जब हमने राउंड ऑफ करना, और जब अवे फ्रॉम ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो से दूर। तो आपको पता है कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसमें जो ज़ीरो के करीब वैल्यू होती है ना वो बड़ी होती है, और जो ज़ीरो से दूर होती है ना, मतलब कि जितनी ज़्यादा दूर होती जाएंगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती जाएंगी, लेकिन वो कंसीडर छोटी होंगी। जैसे अब देखें कि पहले ज़ीरो के बाद हमारे पास आता है 1। देखिए हमें नेगेटिव वैल्यूज़ का बताया हुआ, तो देखें ये हमारे पास अगर नंबर लाइन आ गई तो इधर हमारे पास अगर ज़ीरो है तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखें जितनी ये ज़ीरो से दूर होती जा रही हैं, तो अगर हमें टूवर्ड ज़ीरो कहेंगे ना तो ज़ीरो के करीब उतनी हमने वैल्यू लिखनी है। जैसे देखें अगर हमारे पास इधर एक एग्जांपल है, वो देखें आप के 4300। अब देखें 43566। अब ये नेगेटिव है, तो उन्होंने कहा टू सिग्निफिकेंट फिगर, और उन्होंने हमें बता दिया व्हेन राउंड टूवर्ड ज़ीरो। ज़ीरो की तरफ करेंगे तो हमारे पास जो है ना वैल्यू वो मतलब कि छोटी वैल्यू होगी, लेकिन वो कंसीडर बड़ी होगी। जैसे देखें अगर हम ज़ीरो की तरफ करें तो हमने इधर कैरी नहीं लेना, टू सिग्निफिकेंट फिगर के बाद बाकी सारे ज़ीरो लगा देना है, चाहे वो 5 हो, 5 से बड़ा हो। देखिए अब देखिए ये हमारे पास जो है ना वैल्यू ये 5 तो है, लेकिन अगर हम हमें कह देना टूवर्ड ज़ीरो, तो हमने देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी कंसीडर होती है, क्योंकि ज़ीरो के करीब होती है ना। अब जिस तरह देखें ये हमारे पास ज़ीरो के करीब जो है वो -1 है, उसके बाद -2, -3, वैल्यूज़ ये बड़ी होती जा रही हैं। देखिए 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये छोटे हैं। तो टूवर्ड ज़ीरो कहेंगे तो हमारे पास जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतनी बड़ी कंसीडर होगी। तो टूवर्ड ज़ीरो अगर हम हमें कहें तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन हो, जैसे अब हमारे पास इधर एक एग्जाम्पल है, देखते हैं, हम लिख लेते हैं उसे। अब देखिए इसका अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, अगर हमारे पास टूवर्ड ज़ीरो का है तो आपने खुद सोचना है कि जब टूवर्ड ज़ीरो होगा ना, तो ये देखिए 5 तो है, लेकिन हमने उसमें से एक कैरी नहीं लेना। देखिए -4, 3, ये 5 है ना, अब इसमें से कैरी नहीं लेना, बस उतने गिन के ज़ीरो लगा देने हैं। क्योंकि देखें ये -4, 3, 5, ये 4, 3 जो है ना इससे छोटा है, क्योंकि देखें ये जो हमारे पास है ना 43,566 है, और ये वो हमारे पास 43,000 है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना वो छोटी है, तो ये हमारे पास बड़ी है, क्योंकि ये ज़ीरो के करीब है। देखिए ज़ीरो के करीब वैल्यू जितनी वैल्यू ज़ीरो के करीब होगी वो उतनी बड़ी होगी, और जो जितनी ज़ीरो से दूर होगी वो उतनी छोटी होगी। अब देखें ये जैसे ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास अब है टूवर्ड ज़ीरो, टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो। जैसे अब देखें कि हमारे पास जो, जैसे हमने ये एग्जांपल बताई, आप ये छोड़ें, आप उधर से ले लें। देखें ये 0, -1, -2। अब देखें ये 4 मतलब कि जो 43,000 है, ये भी तो आप सोचें ना कि ये ज़ीरो के कितना करीब होगा। देखें ये पहले आ जाएगा, ये उसके बाद हमने एक एक नंबर कम करते जाना, तो ये उसके बाद आएगा ना, तो ये अवे फ्रॉम ज़ीरो होगा, ये टूवर्ड ज़ीरो होगा। तो हमने देखिए इधर से एक कैरी नहीं लिया, हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर करना था, तो हमने टूवर्ड ज़ीरो है ना, तो हमने खुद सोचा कि ये ज़ीरो के करीब होगी, तो हम बस इधर हमारे पास हमने 0, 0 लगा दिए। अब ये देखें अगर हम करें अवे फ्रॉम ज़ीरो, अवे फ्रॉम ज़ीरो आप खुद देखें -4, 3, ये भी टू सिग्निफिकेंट फिगर हमें गिवन है। तो ये देखें 5 है ना, तो 5 में एक कैरी लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4, और ये बाकी कितने हैं, 1, 2, 3, ये 0 लगा दिए। अब आप देखें कि ये वैल्यू जो है ना 43,000 ज़ीरो के बिल्कुल करीब थी, मतलब कि ज़्यादा करीब थी, ये उससे दूर। और देखें अब 44,000 तो उससे भी ज़्यादा दूर होगी ना, क्योंकि देखें इस तरह जब वैल्यूज़, ये देखें आप इधर हिसाब लगा लें, 4 का हिसाब लगा लें, 4 को ही आप कंसिडर कर लें कि 40,000 है। तो इसमें देखें ये ज़ीरो के करीब है, और 43 समझो आप, ये 43,000 लगा लें। 43,000 अगर इधर तक होगा तो ये ज़ीरो के करीब होगा, उसके बाद 43,566 ये उससे दूर हो जाएगा, इधर तक तकरीबन आ जाएगा। और जब आप 44 लगाएंगे ये उससे भी ज़्यादा मतलब कि दूर होगा। तो अवे फ्रॉम ज़ीरो अगर हमें बोलें तो हमने ये वाला लिखना है, अवे फ्रॉम ज़ीरो।
मतलब कि जितनी आपने ये याद रखना है हमेशा, जितनी वैल्यूज़ ज़ीरो के करीब होंगी वो उतनी वैल्यू छोटी होंगी, लेकिन वो कंसीडर बड़ी होंगी क्योंकि वो ज़ीरो के करीब होती हैं। और जितनी वैल्यूज़ आगे जाती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, वो उतनी बड़ी होंगी लेकिन वो छोटी कंसीडर होंगी। अब देखें कि इधर हमारे पास अवे फ्रॉम ज़ीरो है। तो अब 3 सिग्निफिकेंट, पार्ट नंबर 1 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला हुआ है, तो -270.3 आ गया है। तो अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो ये देखें 4 हमारे पास ना तो 5 है और ना 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये तो ईजी था। आगे देखें -59058। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये तो हमारे पास है ही ज़ीरो, इसमें से तो हम कैरी ले ही नहीं सकते ना, तो ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। बाकी 1 2 3 वो हमने 7 ज़ीरो ऐसे लगा दिए। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में -12569। अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला हुआ ना, तो 1 2 3 ये तो हमारे पास फिगर्स हो गए ना, जिन्होंने हमें बोला है। अब देखिए इसमें हमने चौथा नंबर चेक करना, वो तो या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो ये देखिए 5 से बड़ा है ना। अब हमने देखना है, अगर तो हमें 2 वर्ड ज़ीरो कहते, तो हमने जो है ना वो इसमें से एक कैरी नहीं लेना था, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें से एक कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 126। तो 126 मतलब कि 125 जो है वो ज़ीरो के करीब पहले आ जाता है, और जो 126 है ना वो दूर चला जाता है, मतलब वो ज़ीरो से अवे हो जाता है, ज़ीरो से ज़्यादा आगे चला जाता है। देखें अगर हमारे पास 2500 हो ना, 2500 हो, तो वो हमारे पास ज़ीरो के करीब होगा, मतलब वो जल्दी आ जाएगा, ज़ीरो से ज़्यादा करीब होगा। और अगर हमारे पास 2600 हो तो वो ज़ीरो से आगे मतलब कि ज़्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव का सोचना है। ये तो अब कंसेप्ट आपको रटा होना चाहिए। वो जितनी वैल्यू दूर होती है ना ज़ीरो से, वो उतनी छोटी हो जाती है। तो अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला और हमारे पास है अवे फ्रॉम ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो से दूर। तो अब देखें कि अगर हम इसमें से एक कैरी लेते हैं तो ये 12,600 बन जाता है। तो आप देखें कि ये हमारे पास जो है ना वैल्यू जो थी ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब थी, क्योंकि 12,569 था। ये हमारे पास ज़ीरो के करीब वैल्यू है, और ये ज़ीरो से दूर हो जाएगी, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ हम बढ़ाते जाएंगे उस तरह ज़ीरो से ना दूर होती जाएंगी। देखिए अब ये हमारे पास ज़ीरो से दूर है, तो अवे फ्रॉम ज़ीरो बोला था, इसलिए हमने जो है ना इसको इस तरह लिखा है। ठीक है, हमने खुद देख लेना, अगर तो 2 वर्ड ज़ीरो होता हमने फिर इधर से एक कैरी नहीं लेना था, क्योंकि फिर हमने इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो बना देना था। 3 सिग्निफिकेंट फिगर था ना, तो 125 और आगे 00 बन जाना था, तो वो 500 हो जाना था, वो ज़ीरो के और करीब हो जाना था, क्योंकि 500 पहले आना था ज़ीरो के, और जो 569 है ना वो हमारे पास ज़ीरो के बाद आना था। तो ये ज़ीरो अगर होता तो देखें ये ज़ीरो से पहले करीब है ना माइनस वाले, ये ज़ीरो के करीब है, ये उससे भी दूर। और देखें अगर हमारा ये वाला जब हमने लिया है ना 600 वाला, तो ये उससे भी ज़्यादा दूर है। तो अवे फ्रॉम ज़ीरो बोला, इसलिए हमने एक कैरी ले लिया। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये -17.238 है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो ये 2 है, ये 2 से बड़ी 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो ये तो हमारे पास है ही 2, तो हमने बस जस्ट -17 लिख दिया, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर था ना। तो बाकी सारे ज़ीरो बना के आप लिखें चाहे ना लिखें, ये 3 ज़ीरो लिख दीजिएगा चाहे ना लिखिएगा। अब आगे देखें पार्ट नंबर 5 में 0.003857 3 सिग्निफिकेंट फिगर अब बोला है। अब देखें ये हमारे पास 00 है, तो फिगर्स तो हमारे पास ये 1 2 3 यहाँ से फिगर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख लेना ज़ीरो वालों को। अब देखें 1 2 3, ये 5 है, तो अब हमने ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हमने देखना है कि वो चौथा जो है वो ये तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। ये हमारे पास 5 से बड़ा है ना, तो इसमें से हमने कैरी लिया, तो हमारे पास आ गया ये 5 जो था वो हमारे पास 6 बन गया। तो ये इस तरह हमने करना। ये अवे फ्रॉम ज़ीरो है, अगर अवे फ्रॉम ज़ीरो हो तो हम एक कैरी लेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास जो है ना वो हमने कैरी नहीं लेना, क्योंकि देखिए अवे फ्रॉम ज़ीरो, बाकी मैंने सारा आपको कंसेप्ट समझा ही दिया कि जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी कंसीडर होगी, और वो उतनी ज़्यादा ज़ीरो से दूर होगी। तो आगे देखिए पार्ट नंबर 6, 0.046745 देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास नहीं। देखिए अब ये ज़ीरो कंसीडर होगा, 046 है, तो अब देखें ये नहीं, ये नहीं होगा कंसीडर, ये 0.0 आपने वैसे लिख दिया एज इट इज़। 4 6 7 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो या तो हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखें, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला था, तो एक फिगर ये, एक ये। अब देखिए उसके बाद हमने चौथा चेक करना है, चौथा या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो देखें ये 4 है।
अब हमारा ये आंसर आएगा 4 6 0.0 लिख के 4 6, ये 7 है ना। तो अब देखें इसके बाद हमारे पास 5 या 5 से बड़ा हो तो नहीं है, 5 से बड़ा, और 5 भी नहीं है, तो ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 8 नहीं बनेगा। अगर आपका वो बुक पे या की बुक पे आंसर ये इधर 8 लिखा हो ना तो ये 7 लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जो वो इधर से स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।